नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी इंटर्नशिप फॉर्म के बारे में। इंटर्नशिप का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, पैसा कितना लग रहा है, जो जितने भी छात्र सेशन 23 से 27 के सेमेस्टर 5 में हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 5 का आप लोग का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। और यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में इंटर्नशिप करना सभी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, आपको डिग्री ही नहीं मिलेगा, पास ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंटर्नशिप एक पेपर है जो 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप करना सबके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करेंगे और कुछ एक ही कॉलेज का एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, और बाकी इंटर्नशिप में और भी जैसे जैसे सवाल आप लोगों के आएंगे वैसे वैसे आपको वीडियो बना करके बताया जाएगा। और एक और वीडियो जो है, जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है 12-13 पेज का जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में क्या सब लिखा गया है इंटर्नशिप के बारे में, थोड़ा बहुत और जानकारी, कुछ जानकारी आपके पास होगा ही न्यूज़पेपर से या फिर अदर यूट्यूब चैनल से, कुछ ग्रुप से, कुछ इधर उधर से आपके पास जानकारी होगा ही इंटर्नशिप के बारे में। कुछ जानकारी नोटिस और अपने तरफ से आपको जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा गया है इन लोगों का, कितना पैसा लगा है और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, कौन सा कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये है एसएमजे कॉलेज खाजिदी मधुबनी का वेबसाइट है। और यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है इंटर्नशिप वाला, ठीक है। इस इंटर्नशिप पे आपको क्लिक करना है अगर आप एसएमजे कॉलेज के स्टूडेंट हैं सेशन 23 से 27 के। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो गो फॉर इंटर्नशिप प्रोसेस का एक बटन दिखाई देगा। उससे पहले आप जो है वो इंटर्नशिप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रेफरेंस नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर डिटेल वगैरह डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट जो है वो करने के बाद फाइनल रिसिप्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है। इतना ही प्रोसेस है। अब इसमें देखिए, आप जब इस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो कंपनी है सज्ञान पब्लिकेशन, और इसके नीचे लिखा हुआ है इन कोलैबोरेशन विथ आईटी हब सॉल्यूशन पटना, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही कंपनी या फिर इसी के साथ कोलैबोरेशन में सभी जगह आपको हर कॉलेज में देखने को मिले। ज़्यादातर जो इस तरह का वेबसाइट है, यानी कि ये बहुत कॉलेज का वेबसाइट इसी तरह से दिखता है। सबका ऑप्शन आपको सेम दिखेगा, डिज़ाइन सेम दिखेगा, काम करने का जितना भी फंक्शन वगैरह है वो सब कुछ सेम दिखेगा, यानी कि ये एक ही कंपनी जो है वो सबको चला रहा है, ठीक है। तो उसी कंपनी के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। बहुत कॉलेज को इस कंपनी के साथ होगा या फिर बहुत कॉलेज का अलग कंपनी होगा। कंपनी आपका जो है वो कॉलेज भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है। और कंपनी आप अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि ये कंपनी में अगर हम इंटर्नशिप करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा या फिर नहीं होगा, कंसेंट लेटर साइन होगा या फिर नहीं होगा, वो सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो है कॉलेज की तरफ से ही ये लिंक दिया गया है, कॉलेज की तरफ से ही यहाँ पे सब कुछ है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, गो फॉर इंटर्नशिप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मांगा जाता है, जो एप्लीकेशन आईडी या फिर यूनिक आईडी था, जो कि 23 से स्टार्ट होता है, 23 से स्टार्ट होता है, आगे 5-6 डिजिट और होगा, ठीक है। तो इसी रेफरेंस नंबर को एंटर करना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डालना है, उसके बाद आपको सर्च करना है, ठीक है। जब आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल ओपन होके आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल डाला हुआ है, यूनिक आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, वो उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें कुछ डिटेल मांगा जा रहा है, कुछ डिटेल आपको पहले से फिल होके दिखाई देगा, कुछ डिटेल आपको डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, आपका नाम रहेगा, फिर आपका पिताजी का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, जो भी है। उसके बाद आपका कॉलेज का रोल नंबर है, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्रोग्राम नेम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है या फिर बैचलर ऑफ साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट एमजेसी है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर है या सेमेस्टर है, तो 5th सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेशन आपका सेशन 23 से 27 है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना होगा
व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, मतलब कि व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप जिस नंबर से आप चला रहे हैं वो नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपका करंट ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से रहेगा तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कोर्स नेम, जो कि पहले से फिल है, 4 ईयर कोर्स अंडर CBCS, ये पहले से भरा हुआ रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है कोर्स एनरोल इंटर्नशिप, पहले से यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। व्हाट्सएप कंसेंट, तो व्हाट्सएप कंसेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन दिखाई देता है आपको, यस या फिर नो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा भी आपसे कांटेक्ट किया जाए, इन्फॉर्मेशन वगैरह, या फिर जो भी उन लोगों का जैसे कि होता है ना, जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट पे अपना नंबर डालते हैं तो सेम उसी से आपका जो है वो उसी नंबर पे आपको जो है वो व्हाट्सएप अपडेट भी आने लगता है, ठीक है। उस तरह से कंसेंट देना है या फिर नहीं देना है, यस या नो करना है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल अपलोड करने के लिए कहा जाता है। ये फाइल है कंसेंट फॉर्म, कंसेंट लेटर है जो कि आपको कॉलेज देता है, ठीक है। अब ये कंसेंट लेटर क्या है और उसके बाद जो आपका इंटर्नशिप लेटर है वो क्या है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो अपलोड होगा ये कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, कॉलेज का साइन मोहर रहेगा उस लेटर पे, जो कि यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्मेट बना के दिया हुआ था, वो हम आपको दिखा देते हैं। फिर इंटर्नशिप कोर्स है कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद है एड्रेस, अपना एड्रेस डालिएगा, फिर अपना स्टेट चूज़ कीजिएगा, जिला चूज़ कीजिएगा, पिन कोड चूज़ कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटर्नशिप कोर्स दिया गया है इस कंपनी के द्वारा, ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो जब आप इंटर्नशिप कोर्स पे सेलेक्ट क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग दिया हुआ है, MS ऑफिस दिया हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट दिया हुआ है, ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग दिया हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल दिया हुआ है। इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक फील्ड चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, ठीक है, अपने इंटर्नशिप के लिए। तो मान लीजिए किसी को MS ऑफिस सीखना है, वेबसाइट डेवलपमेंट किसी को सीखना है, किसी को ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग सीखना है, किसी को फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ठीक है। जो भी आपको सीखना है, याद रखिएगा इंटर्नशिप आपको अपने ऊपर लेकर चलना है, कॉलेज के भरोसे नहीं छोड़ देना है और ना किसी संस्थान के भरोसे या कंपनी के भरोसे आपको छोड़ देना है। क्योंकि ये इंटर्नशिप ही एक ऐसा पूरे कोर्स में एक ऐसा पेपर रहेगा या फिर ऐसा आपका मौका रहेगा जहाँ पर आप कुछ सचमुच सीख सकते हैं, जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो उस पैसे को वसूल करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जब भी जितना भी फ़ी लग रहा है, फ़ी कितना लग रहा है वो हम आपको अभी बताते हैं, फिर रिसिप्ट दिखाते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर रिसिप्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो MS ऑफिस सीखना है तो इस पर सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो यहाँ पे कर लीजिएगा, मतलब कि किस में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, किस में आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, काम कैसे कर रहा है ये, कैसे आप कंपनी में काम करेंगे, ये सब सीखने के बाद कैसे आपको जॉब लगेगा, फिर उसमें क्या क्या काम आता है, सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी सीख लेते हैं, मान लीजिए बेसिक भी कंप्यूटर का सीख लेते हैं, तो आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी फील्ड में आप चले जाते हैं, किसी एक काउंटर पे भी बैठने के लिए, किसी एक छोटा सा दुकान पे भी बैठने के लिए आजकल क्या होता है, कंप्यूटर मांगता है कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो वो कंप्यूटर फंडामेंटल, ये डिजिटल मार्केटिंग है जो कि डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करेगा। MS ऑफिस है तो MS ऑफिस में इसमें जितना कुछ MS ऑफिस का जो जितना भी टूल्स है, वर्ड है, पेंट वगैरह है, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। वेबसाइट डेवलपमेंट में जितना भी चीज़ आता है, डिजाइनिंग हो गया, सॉरी, हाँ, ये HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये सब बहुत कुछ इसमें जो है वो आता है, ठीक है। कोडिंग वगैरह बेसिकली, और डिजाइनिंग वगैरह भी इसमें आता है, फ्रंट एंड बैक एंड बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें आता है। जब आप इसके अंदर जाइएगा तब आपको जो है वो पता चलेगा कि करना क्या है। जब असली फील्ड में जाना है, जॉब करना है, तो ये सब ज़रूरी है। इसमें से जो भी चीज़, बहुत लोग कंप्यूटर कोर्स आता होगा तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं लीजिएगा, आप वेबसाइट डेवलपमेंट ले लीजिएगा या फिर ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग ले लीजिएगा, ठीक है। MS ऑफिस आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन जब आप जॉब के हिसाब से सीखते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, इसमें से जो भी आप चाहते हैं कि इसमें हम आगे जॉब करेंगे या फिर ये मेरे फील्ड में काम आ सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं जिसमें इसका ज़रूरी तो है,
और साथ में आपको जो है वो इंटर्नशिप करने का मौका भी मिल रहा है, पैसा तो ले ही रहा है वो लोग, तो हम सीख लेते हैं इसी बहाने, ठीक है। तो ये सब सोच करके एक बार अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कंपनी सिखाए या फिर नहीं सिखाए, थोड़ा कम सिखाए या फिर ज़्यादा सिखाए, क्योंकि आप लोग पता ही होगा माहौल कैसा चलता है इधर उधर। कोई ऑनलाइन आपको करवा देगा, कोई फील्ड में 2-4 दिन या 10 दिन के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है वो इंटर्नशिप चलने वाला है। इसमें कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा आप कमा सकते हैं अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं। तो कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं, या फिर उसी कंपनी में फिर बाद में जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और क्योंकि आपके पास उसी कंपनी का इंटर्नशिप लेटर होगा, सर्टिफिकेट होगा, तो आपका इंटरव्यू वगैरह जो है वो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सोच कर चलिएगा, और इंटर्नशिप को थोड़ा सीरियसली ले लीजिए। बाकी कोर्स को आपने सीरियस लिया है या नहीं लिया है, या फिर कोई अदर जॉब करते हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में, या फिर जो कोर्स आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सीरियस लेके चल रहे हैं आगे जॉब लेने के लिए, तो फिर आप इस इंटर्नशिप को भी सीरियस लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये सब कॉलेज के लिए नहीं है, ठीक है। अलग कॉलेज में अलग अलग कंपनी आएगा, अलग कंपनी के साथ साठ-गाँठ किया जाएगा, फिर उसमें जो ऑप्शन दिया जाएगा उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आपका प्रोसेस रहने वाला है। इस पे सेलेक्ट करके आप जब आप पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीट मिलता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटर्नशिप फ़ी रिसिप्ट है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, नाम है, रेफरेंस नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, डिपार्टमेंट है, फ़ोन नंबर है, उसके बाद कौन सा कोर्स इंटर्नशिप के लिए कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है आपने, कंप्यूटर फंडामेंटल्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग, या फिर जो भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है उसमें से जो आप करना चाहते हैं वो। फादर्स नेम है, कॉलेज रोल नंबर है, प्रोग्राम का नाम है, उसके बाद कौन से सेमेस्टर में है, ईमेल आईडी है। नीचे आते हैं तो पेमेंट का डेट है, उसके बाद रिसिप्ट नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है, इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अब ये फ़ी कितना है, तो यहाँ पे इन लोगों को लिया जा रहा है 1000, ठीक है। 1000 फ़ी लिया जा रहा है, 180 उसमें जीएसटी ऐड किया गया है, जो कि बन जाता है 1180। अब इसमें कुछ आप अदर ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी लगा लीजिए, मान लीजिए कि 1200 रुपये आपको जो है वो लग रहा है इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने का इस कॉलेज का। अब ये 1200 ऐसा नहीं है कि 1200 सबके लिए फ़िक्स है, हर कॉलेज के लिए। हम ये एक कॉलेज का एग्जांपल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हर कॉलेज का हर कंपनी अलग रहेगा, तो हर कंपनी का इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन फ़ी भी अलग हो सकता है। कोई 1000 में ही कर देगा, कोई 2000 लेगा, कोई 3000 भी ले सकता है, कोई 4000 भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इंटर्नशिप वहाँ पे आप लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो जिस हिसाब का इंटर्नशिप रहेगा उस हिसाब का फ़ी रहेगा, और उस हिसाब से आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन फ़ी, एक ओवरऑल आपको बता दिया गया है कि इसके आसपास रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो है वो दिया गया है कि ये जो रिसिप्ट वगैरह है उसको आपको क्या करना है, अपने साथ हमेशा रखना है। इसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है। और ये जो ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रांजेक्शन आईडी पब्लिकली नहीं दिखाना है, या फिर कहीं किसी ऐसे वैसे जो है वो आप कहीं पे भी शेयर नहीं कर दे। ये सब आपको अपने साथ सुरक्षित रखना है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हुआ कि आपने इंटर्नशिप के लिए फ़ी पे किया है, पैसा दिया है, ठीक है। और साथ में आपको एक यहाँ से जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर है कि कंपनी ने आपका इंटर्नशिप जो आपने अप्लाई किया है उसको एक्सेप्ट किया है। इंटर्नशिप आप इस कंपनी में कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर होता है जो आईटी हब सॉल्यूशन के द्वारा दिया गया है, यानी जो कंपनी इंटर्नशिप करवा रहा है उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर है, और ऊपर में कंपनी का नाम और डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आपका कॉलेज का नाम है। डियर कैंडिडेट से लेके यहाँ तक ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है। कहाँ से कॉपी पेस्ट है वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद ये भी कॉपी पेस्ट है, और ये सील यहाँ पे कंपनी का लगा हुआ है, बाकी डिटेल कंपनी का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जब फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने में ऑनलाइन भरने के लिए जो बोल रहा था कि पीडीएफ एक अपलोड करने के लिए, एक फ़ाइल अपलोड करने के लिए कंसेंट लेटर, ये है कंसेंट लेटर।
अब ये कंसेंट लेटर जो है आपको कॉलेज का साइन मोहर के साथ अपलोड करना है। यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट होगा उसका साइन मोहर यहाँ पे लगेगा। इस तरह का फॉर्मेट जो होगा ये कॉलेज से ही आपको मिलेगा और यहाँ पे क्या करना है, साइन मोहर कॉलेज का लगवा के तब जाके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल होगा। फिल होने के बाद साइन मोहर लगेगा। उसके बाद फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब ये पेपर जो है वो, ये पेज जो है वो अपलोड होगा। अब ये पेज है क्या? ये पेज कंसेंट लेटर है और ये कंसेंट लेटर ये कहता है, इस लेटर के माध्यम से आपके कॉलेज जो कंपनी में आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं उसमें आपको जो है वो आपका डिटेल्स दे करके ये कह रहा है एक तरीके से कि ये स्टूडेंट का डिटेल है, इस प्रोग्राम में इनरोल है और इसका जो इंटर्नशिप का मिनिमम क्रेडिट है वो 4 क्रेडिट, आप लोगों का जो 4 क्रेडिट का एग्ज़ाम है वो है। उसके बाद 120 घंटे का है। 120 घंटे में आपको 90 घंटा जो है वो क्या करना है, इंटर्नशिप करना है और 30 घंटा रिपोर्ट राइटिंग और असेसमेंट वगैरह ये सब में जो है वो जाएगा आपका, ठीक है। वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे जब पीडीएफ के ऊपर चर्चा होगा, तब जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल रहेगा आपका जो है वो क्या है, एक तरह से कॉलेज की तरफ से कंपनी को भेजा जा रहा है। मान के चलिए कि आप इस स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, या कंसीडर कीजिए। और बाकी डिटेल यहाँ पे भरा होगा और कॉलेज का सिग्नेचर मोहर सब कुछ यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपलोड करने के लिए। ये आप अपलोड करेंगे जब आप कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको ऐसा वाला एक कंसेंट लेटर अपलोड करना होगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटने के बाद एक रिसीट जो हम आपने देखा उस तरह से जनरेट होगा और साथ में एक सर्टिफिकेट देता है, इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। ये कंपनी देता है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने लेटर हेड पर आपका इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेटर हेड होता है, लेटर हेड कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिटेल आपको दिख रहा है, जीएसटी नंबर है, उसके बाद उद्यम है, उसके बाद ईमेल आईडी है, आईटी हब सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, डिटेल लिखा हुआ है, लोगो है, ये सब जितना मिल के बन रहा है ये है लेटर हेड, ठीक है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस इंस्टीट्यूट या जिस कॉलेज के बारे में बात किया जाएगा उसका यहाँ पे डिटेल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिटेल है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिटेल है, ये फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने ही बनाया हुआ है, जिसको इसने कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट कहने का मतलब है कि ये बस वही फॉर्मेट को यहाँ पे चिपका दिया है और डिटेल चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, लेटर नंबर है, वहाँ पे भी लेटर नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और कॉलेज का नाम है। उसके बाद डियर कैंडिडेट, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ A to Z सब कुछ सेम है। उसके बाद सब कुछ सेम है और यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे सील वगैरह लगा दिया है, साइन कर दिया है कंपनी का और नीचे कंपनी का वो ISO सर्टिफाइड नंबर वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 लेटर फ़िलहाल के लिए ज़रूरी रहता है जब आप इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला लेटर ये रहेगा कंसेंट लेटर, जो कि कॉलेज देगा, कॉलेज की तरफ से जाएगा एक तरह से, जो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद ये कौन देगा कि आपका इंटर्नशिप जो है वो एक्सेप्ट हमने कर लिया है, इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर ये कंपनी देगा कि आपने हमारे कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। और ये रहा आपका एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, जिसको आपको फ्यूचर में रखना ज़रूरी है। जो जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जब रिपोर्ट आपका सबमिट होता है डिपार्टमेंट में, लास्ट में जब एक नंबर देने का टाइम आएगा, जब मार्क देने का टाइम आएगा, रिपोर्ट जमा करने का टाइम आएगा, तो ये लेटर सब जो है वो उसके साथ जमा होगा। तो ये सब कुछ रखना आपको ज़रूरी पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ 2 लेटर के बारे में बात किया, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2। टोटल आपका 5 एनेक्सर दिया हुआ है आपके, आप बोल सकते हैं कि 5 सर्टिफिकेट या 5 लेटर या फिर 5 इस तरह का जो है वो पेज है जिस पे बात करना है। तो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिए कि पैसा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हैं तो थोड़ा सीरियस होकर कीजिए, ये आपके जॉब में भी काम आ सकता है। जॉब अगर गवर्नमेंट नहीं होता है, प्राइवेट में भी अगर कोई करते हैं तो जो बेसिक है वो आपको यहाँ पे फील्ड वर्क सिखा दिया जाएगा कि असली दुनिया में
कैसे काम होता है। जब आप जॉब करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं किताब में, वो अलग होता है। जब आप प्रैक्टिकल करने आते हैं तो फिर कैसा काम चलता है, ठीक है। तो वो सब आपको सीखने मिलेगा। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान खुद से भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे और भी अगर कोई सवाल होगा तो पहले आप लोग सवाल कीजिए, जो भी आपके मन में आता है इंटर्नशिप से रिलेटेड, इंटर्नशिप से संबंधित कोई भी जानकारी होगा, जहाँ तक संभव होगा आपको दिया जाएगा। जो भी सवाल आपके मन में आता है कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।